तो भैया ये है एलजी का ड्यूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और इसका ये जो है इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है आपको दिखाते हैं। अभी भैया करेंगे, पहले इसका करेंगे अनबॉक्सिंग। और ये है एलजी का 1.5 टन है, 5 स्टार है ये। देखते हैं इसके अंदर निकलता क्या क्या है सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया इंडोर यूनिट। अभी आज ही इसको लेके आया हूँ, 44,500 रुपये का। जुगाड़ दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा है। 5 स्टार लिखा है। ISEER रेटिंग जो है 5.2 है। जितना ज़्यादा रहता है उतना कम बिजली खाती है। एनर्जी इफिशिएंसी जिसको दिया गया है। अप्लायंस टाइप दिया है RAC। स्प्लिट है, ब्रांड है LG। मॉडल ईयर जो दिया है 2025 का है। कूलिंग कैपेसिटी 5000 और कूलिंग कैपेसिटी 50% पे 25 दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 744 यूनिट पर ईयर दिया हुआ है। ये छोटा छोटा डाटा है आपके लिए। अब कैसे कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। एक बार मैं आपको आउटडोर यूनिट दिखाता हूँ मैं। ये है आउटडोर यूनिट। ठीक है, इंडोर और आउटडोर दो पार्ट होता है स्प्लिट AC में। इसको इन्होंने तब तक निकाल दिया था, निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अंदर में केवल यही यूनिट निकला हुआ है, सेम चीज़। यह है आउटडोर यूनिट, इसको इंस्टॉल करेंगे अभी। इसके साथ में 3 मीटर पाइप फ्री मिलता है। अगर 3 मीटर से ज़्यादा इसको कनेक्टर पाइप अगर आपको चाहिए होता है तो ये लोग जो है 700 से 1000 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं। इसका स्टैंड लेते हैं 600 से और 1000 के बीच में स्टैंड लेते हैं लगाने के लिए। लगवाई 860 रुपये लेते हैं जब नया लगता है, तब इंस्टॉलेशन के लिए। एक लगता है स्टेबलाइजर, वो दिखाता हूँ। इसके साथ में एक स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं AC के साथ में स्टेबलाइजर नहीं लगाना चाहिए, उसमें ऑलरेडी स्टेबलाइजर होता है। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कभी भी आप स्टेबलाइजर ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब वोल्टेज फ्लक्चुएसन होता है तो उस टाइम पे आपका डायरेक्ट AC उड़ जाता है। ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपको ये रेस्ट्रिक्ट करता है। पावर कम या ज़्यादा होने पे भी आपका AC ऑपरेटिव रहता है, तो इसलिए ज़रूर लगाना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो इसके प्रॉब्लम इसमें आएगा, आपके AC में नहीं आएगा, आपका AC बचा रहेगा। इसको हमने ये कितना 4 किलोवाट का है और हमने इसको ख़रीदा है 6500 रुपये का। आपको इसका रेटिंग दिखा देते हैं 4 किलोवाट का। कहाँ लिखा है 4 किलोवाट? ये कहीं लिखा रहता है 4 किलोवाट। अभी AC भी लिखा होगा, खोलो। लिखा ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो एक बार खोलो, पहले यही खोलो। हमने इसको ख़रीदा है अयोध्या कैंट से, और बावा LG करके इनका जो है दुकान का नाम है। तो इसको हमको दिए हैं ये 44,990 रुपये का दिए हैं ये, और 6000 रुपये दिए हैं स्टेबलाइजर दिए हैं। ठीक है, 4 किलोवाट बोल के दिए हैं। कहाँ लिखा है 4 किलोवाट? कहीं लिखा है? ऐसे ही है क्या सब कुछ? ये लिखा है, ये स्टिकर पे टिक मारा हुआ है 4 किलोवाट का। ठीक है, इसके साथ में 1 मीटर का तार मिलता है, 2 स्क्रू मिलते हैं इसको टांगने के लिए, और 2 गुल्लू मिलता है दीवार में होल्ड करने के लिए। इसका वजन करीब 10 किलो के आसपास है। कितना होगा? 10 किलो होगा। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस करते हैं इंडोर का। इंडोर यूनिट खोलिए भैया। इंडोर यूनिट में क्या क्या निकलता है वो दिखाता हूँ आपको। इंडोर यूनिट में आपको जो है एक यूनिट मिल जाती है। ठीक है, और कितना अच्छा सा इसका पैकिंग किया हुआ है। इसके साथ मिलेगा एक रिमोट मिलता है। रिमोट के साथ में ये क्या दिया है, रोल दिया हुआ है, जो कि आपके पाइप के ऊपर लपेटा जाएगा। 3 मीटर ये देते हैं तार, जो आपके इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करता है ये। ठीक है, और पहले होल्डर आता था, अब होल्डर नहीं दे रही हैं कंपनियाँ। तो धीरे धीरे से जो प्रोसेस करेंगे वो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5 स्टार का है, और जो हमने आपको स्टिकर डिब्बे पे लिखा है सेम चीज़ लिखा हुआ है। ये है इसका रिमोट, इसमें लगेंगी 2 बैटरियाँ। तो ये कर रहे हैं भैया इंडोर का सेटअप। इसमें ये पाइप पहले से रहता है। इस पाइप के अलावा 3 मीटर रहता होगा भैया ना? हाँ, और इसके नीचे एक प्लेट लगी होती है। ऐसी प्लेटें जो दीवार में हैंग हो जाती हैं, जिस पे आपका इंडोर यूनिट टंगेगा। ठीक है, टंगेगा कहाँ पे? ये 2 हुक पे, क्योंकि ये पूरा दीवार पे तो 4-5 हो छेद करेंगे, लेकिन टंगता केवल 2 हुक पे है। ये देखिए जो सामने 2 हुक है, इसे 2 हुक पे केवल आपका ये यूनिट टंगेगा। और ये 2 हुक ऊपर लगा हुआ है, जो होल दिख रहा है ना, ये 2 होल ये दिख रहा है, इसमें टंगेगा और इसमें टंगेगा। ये जुगाड़ दिया है कैसे कैसे, ये देख लीजिए क्या क्या इनका फास्टनर, क्या क्या राइट लेफ्ट दिया है ना वो।
और ये देखिए 3 मीटर जो पाइप आता है इनका कॉपर का, ये पाइप, और पाइप जो है किस में है, ये रबर में है। रबर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ठंडा गर्म का मौसम से बचाए और आपका बढ़िया कूलिंग करे। ठीक है, अब इसका कर रहे हैं मेजरमेंट। क्या नाम है भैया आपका? कलाम शेख। कलाम शेख। कहाँ से आते हैं आप? रानी बाजार के हैं। कलाम शेख नाम है। मैं इनका मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद में ये रखेंगे। रखने के बाद क्या होता है, लेवल करने के लिए जुगाड़ होता है, क्योंकि अगर किधर भी टिल्ट रहेगा तो पानी क्या होगा, घर के अंदर गिरेगा, नहीं तो क्या होगा, पाइप के थ्रू निकल जाएगा बाहर और घर के अंदर पानी नहीं गिरेगा। तो ये लगाने के बाद में इस पर करेंगे लेबल, जिससे तो देखिए लेवल मीटर है, सेंटर पोजीशन में बिंदियाँ होनी चाहिए, तो इससे दिखेगा कि आपका यूनिट हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, पानी जो है एकदम सीधा रहेगा, उस तरफ निकल जाता। अगर थोड़ा भी किधर भी थोड़ा भी टिल्ट रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मिस्त्री आते हैं और अंदाज के लगाएंगे तो पक्का घर के अंदर पानी गिरेगा। ये रख के लगाओगे तो ये फ़ायदा है, सीधे पानी बाहर जाएगा, अंदर पानी नहीं गिरेगा घर के। आप देख रहे होंगे बहुत लोग टीवी के ऊपर लगा लेते हैं और टीवी पूरी भीग जाती है। क्यों भीग जाती है? क्योंकि ये लेवल मीटर नहीं लगाते हैं। अब इन्होंने उसको रख के इसका मार्किंग कर लिया, ये प्रॉपर उसके ऊपर आ जाएगा। 19-20 स्लाइड करने के लिए ऐसे जुगाड़ बने होते हैं, उस पर ड्रिल मार के लगा देंगे। तो ये है तार। इस तार में 4 कोर वायर है। इसमें से लाल वाला कलर है आपका फेस का, ब्लैक वाला कलर है न्यूट्रल का, और ग्रीन वाला कलर है अर्थिंग का। और जो इसमें एक अलग से कलर दिख रहा है ना, ये आपका जो है सीपी वायर है। सीपी वायर क्या होता है? सिग्नल वायर होते हैं, कंट्रोलर वायर होते हैं। जब आपका कंप्रेसर ऑन करने के लिए सिग्नल भेजता है, क्योंकि 1-2 मिनट बाद आप देखते होंगे ना, ऑन करने के बाद ऑन होता है, तो यही वायर उसको जो है सिग्नल ले जाता है और आपके कंप्रेसर को ऑन कराता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब इसमें लगाएंगे ये फास्टनर्स। फास्टनर लगाने के बाद में इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। कॉपर की पाइप जो कनेक्ट करेगा आपके इंडोर और आउटडोर यूनिट को। 2 पाइपें होती है, एक मोटी होता है, एक पतला होता है। भैया देखो इसको सीधा कैसे कर रहे हैं, उसका एक ट्रिक होता है, कैसे भी कहीं भी नहीं मोड़ देना है, नहीं तो क्या होगा, उसका जो है कॉर्नर से बेंड होकर टूट जाएगा, वहाँ से लीक करता है। ठीक है, अब ये दूसरा वाला करेंगे, उसको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हाफ mm का है क्या? हाफ मतलब पाइप का साइज रहता है। अच्छा, हाफ और ये क्वार्टर। कुछ हाफ और क्वार्टर होता है। नॉर्मली क्या होता है, हाफ सेंटीमीटर होता है और क्वार्टर सेंटीमीटर की हो, मतलब 0.25 सेंटीमीटर की हो जाएगी पतली वाली, 0.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी मोटी वाली। ये चौड़ाई होती है इसकी, ये इसका थिकनेस है। 3 मीटर दिया गया है, तो सीधा करोगे इतना लंबा हो जा रहा है। देखो यहाँ से काफ़ी लंबा हो जाता है, 3 मीटर बहुत होता है। ठीक है, 3 मीटर बहुत होता है। यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, जो 4 तार थे इनके। यहाँ पे देखिए कलर कोडिंग रहता है, कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है वो लगा रहता है। जहाँ जहाँ लिखा है वो चीज़ वहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। अर्थिंग के लिए जो लिखा हुआ है, देखो अर्थिंग का यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन उसके पहले वहाँ पे कुछ कनेक्ट किया जाएगा। तो उसके अंदर पहले आपको डाल देंगे। नॉर्मली 3 मीटर काफ़ी बड़ा पाइप होता है, आराम से आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। एक बार में 2 पाइप होता है। इसके साथ में क्या होता है, पानी का पाइप का कितना 1 मीटर देते भैया पाइप का? ये बस इतना ही रहेगा। तो इसके लिए बता रहे हैं कितना रुपए मीटर आप लोग देते हो इसको? हाँ, तो जैसे मान लो LG दोगे, कितने दोगे? 90 रुपये मीटर दोगे LG का। तो LG का अगर पाइप लोगे ये वाला, तो ये 90 रुपये मीटर पाइप देंगे। ठीक है, जब आपका ये लग जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, उससे पहले दिखा देता हूँ। इसका जाली लगी होती है। जाली को कैसे साफ़ करते हो? हर हफ्ते में निकालो, हर हफ्ते में एक बार ये जाली साफ़ किया जाता है। निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। ये जाली होता है, इस जाली को हर हफ्ते साफ़ किया जाता है। ठीक है, हर हफ्ते क्या है, बीच बीच में चेक करते रहो। अगर आपकी कूलिंग कम हो गई है ना, तो इसको साफ़ कर दो, नहीं तो क्या होगा, आपका कूलिंग करेगा नहीं। और ये आपकी फिन्स होती है, इसको इतने चमका के रखना है। ठीक है, ये अब कूलर जैसा जुगाड़ समझ लो कैसे होता है। सीधा चीज़, ये ठंडा होता है, हवा इसके अंदर से सक करता है, सक करेगा। जैसे कूलर में बाहर में घास लगा होता है, पानी घास के ऊपर गिरता है, कूलर ठंडा कर देता है। वैसे ये क्या करेगा, ये यूनिट ठंडा होता है, इसके बीच में से हवा खींचता है इस पार, वो ठंडा हो जाता है। क्योंकि ये यूनिट ठंडा है, इसलिए जो है ठंडा हवा उस पार आता है। खींचेगा कहाँ से वो दिखा देता हूँ। इसका रोलर होता है, रोलर दिखाइए भैया, रोलर दिखेगा कहीं से? हाँ, तो ये है रोलर, देखिए भैया। ठीक है, ये रोलर है, जब देखो घुमा रहे हैं ना, ये देखिए तगड़ा रोलर है।
ये रोलर करेगा, और जैसे आपने कूलर में लगा होता है ना, ये स्विंग करती है, देखिए ये इधर स्विंग करेगा, लेफ्ट राइट करके मोटर से करेगा, मोटर से कनेक्टेड है। ये इधर से स्विंग करेगा, और ये क्या करता है, ये वाला ऊपर नीचे स्विंग करता है। तो ये चारों दिशाओं में फेंकेगा, ऊपर भी, नीचे भी, राइट भी, लेफ्ट भी। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, आपको दिखाते हैं। ये इसका स्विंग मोटर जो ये का वर्टिकल स्विंग मोटर कहाँ पे लगा है, यहीं कहीं लगा रहता है ना। मोटर इसका स्विंग मोटर इसके अंदर रहता है। तो स्विंग मोटर इसके अंदर लगा रहता है, ठीक है। और वर्टिकल स्विंग मोटर हाइजेंटर वहीं एक ही जगह लगा दिया क्या? सब वो अंदर ही नहीं, ये किधर कहीं लगता है। चलो ठीक है, आप वो देख लेना, ढूंढ लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो। ये कौन सा है? ये तो है आपका, लेफ्ट राइट तो अप डाउन। ये अप डाउन के लिए है, और वर्टिकल वाला ये इसके नीचे कहीं लगता है। छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो पहलू ऐड कराएंगे आपको। तो इसमें देखिए 2 पाइप लगा हुआ है। जो 2 पाइप होता है ना, देखिए इसके अंदर 2 पाइप है, एक पतला पाइप है और एक है मोटा पाइप है। इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है पहले शुरू में? प्रेशर रहता है। पहले कुछ प्रेशर नॉर्मल गैस भरी रहती है, प्रेशराइज किया रहता है, ठीक है। 2 पाइप है। जो मोटा वाला पाइप है ना, इससे गर्म वाला जो जाता है, और जो पतला वाला पाइप है उससे ठंडा जाता है। तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ ये भी डाटा, क्योंकि और ये पाइप कभी भी जब जॉइंट होता है तो यहीं से लीक करता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेना है आपको, टूटने ना पाए, क्योंकि उसके बाद में आपको वेल्डिंग कराना पड़ेगा। वेल्डिंग तो ये लोग कर देते हैं, इनके पास जुगाड़ रहता है वेल्डिंग का। तो इस जगह पे देखिए जुगाड़ दिया होता है निकालने के लिए, पाइप निकालने के लिए। एक इस तरफ से निकाल सकते हो एसी के, दूसरी तरफ भी जुगाड़ है, अगर चाहो तो। अगर आपके एक्सेस इस तरफ से है तो इस तरफ से काट के निकाल दिया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, पीछे की तरफ निकाल दिया जाता है। जैसे मान लो दीवार है, दीवार के ठीक पीछे अगर आपके पास जगह है तो ठीक पीछे ही खोद के निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पाइप को कभी कटवाना नहीं। पाइप क्या होता है, जो इसके साथ में 3 मीटर मिलता है, तो कम से कम 8 फीट की पाइप आपकी होनी चाहिए। जब आपकी 8 फीट की जब पाइप रहेगी ना, तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, उसके लिए क्या फ़ायदा रहेगा, जो इसमें कभी बोलते हैं कि जो रिवर्स मारता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि इसमें आयल वापस आ जाता है ना, ठीक है। जो आयल वापस आ जाता है तो वो नहीं आएगा, तो इसलिए पाइप हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। ये देखो टांग दे, कितना आसानी से टांग दिया, हुक रहता है, बस उसे फंसा दिया जाता है। 1-2 स्क्रू लगेंगे जो टाइट कर देंगे इसको। और ये तार भी इसके साथ में 3 ही मीटर दिया जाता है, जो आपके आउटडोर यूनिट को कनेक्ट किया जाएगा। ये आउटडोर यूनिट में देखिए 4 तार है, आउटडोर यूनिट में ये देखिए 4 तार है ये, ठीक है। तो मेन जितना भी इंजीनियरिंग है इसी जगह पे है। जब इसको टांगने के बाद, क्योंकि पानी आपका निकलना चाहिए बाहर, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। जो आपके पास टेक्नीशियन आते हैं, और देखिए वहाँ से जो पाइप होगा, पाइप को जोड़ेंगे, उसके ठीक नीचे पाइप जाएगा। अगर पाइप दब जाएगा तो पाइप में कोई मोटर नहीं लगा है इसको सक करके बाहर खींचने के लिए। तो यही सब कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है इस जगह पे, कि पानी कैसे बाहर निकाला जाए, घर के अंदर ना गिरे, बाहर पानी सब कुछ चला जाए। ये पाइप से उस पार निकाल देंगे वहाँ पे। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद में आप देखो यहाँ पे टोटल 4 चीज़ें गई हैं। 2 तो पाइप गई है, एक गर्म एक ठंडा, उसके नीचे गई है पाइप पानी वाली, और ये गया तार आउटडोर यूनिट के लिए। कहाँ से निकला है, बगल में छेद होता है। और एक छोटा सा आपके लिए अपडेट ये रहेगा कि जब भी आप जो है एसी लगवाएं तो इस छेद को भरवा दें, क्योंकि जब आपके यहाँ एसी लगाने के लिए आते हैं ना, वही लोग इसको भरते हैं। तो उनको एक वाइट सीमेंट का रखिए 1 किलो का, तो वो लोग भर देंगे, आपका बढ़िया प्लेन हो जाएगा। अगर नहीं भरोगे तो हमारा तो मान लो दूर में है, अगर मान लो आपने पीछे दीवार के ठीक पीछे छेद करके निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया है, तो उधर से ही चूहा आ जाता है और आपका एसी का तार काट देगा। और जब एसी का तार काट दिया तो फिर आपका एसी पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि तार मिलता नहीं है अलग से। हमने उसका वीडियो डाल के रखा है, आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे इसका स्टैंड आपको दिखाते हैं कैसे है इसका। ये है आपका स्टैंड। रिकमेंडेशन ये रहेगा, इसको जब भी कराएं वॉल माउंटिंग या जब भी फर्श पे रखाते हैं तो इसको स्टैंड पर ही रखें, क्योंकि जैसे ये कहीं हिलेगा आउटडोर यूनिट आपका, तो क्या होगा, टूट जाएगा। और टूटते ही सब गैस लीक कर जाएगी। अगर कंपनी से गैस भराओगे तो 4500 रुपये भरता है, टॉपअप भी कराना पड़ गया तो मिनिमम 1500 रुपये ही मांगते हैं कंपनी वाले, ठीक है। और आपका जब ये यूनिट होता है, कहीं भी इस पर कोई दाग, कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, कोई डेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो सीधा उसको कंपनी को रिफंड कर दे, इसको रिटर्न कर दे, रिफंड नहीं रिटर्न कर दे। तो ये प्रयास करें कि जब आपका आउटडोर यूनिट है, इसको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ना रखें। हमारी तो मजबूरी है कि इसको थोड़ा ऊपर टांगना पड़ रहा है। रीज़न क्या है, अगर आपकी हाइट है तो इस हाइट पे इसको टंगवाएं, मतलब नॉर्मल जो आपकी हाइट है इस हाइट पे, मतलब दरवाजे के नीचे ही रखें। रीज़न क्या है, इसको धुलना पड़ता है। ये आपको जो दिख रहा है ना,
इस पे डायरेक्ट पानी का प्रेशर मार के आप धुल सकते हो। आप एसी बंद कर दो, डायरेक्ट पानी का प्रेशर मार के इसको धुल सकते हो। धुलोगे तो आपका जितना धुल के रखोगे, साफ़ सफाई रखोगे, हीट डेसिपेशन उतना ज़्यादा होगा और ये आपका कूलिंग उतना ज़्यादा करेगा, इफेक्टिव कूलिंग करेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किए हैं छेद। तो मैं इनसे बोला हूँ थोड़ा हमारा इसको बीचों बीच सेंटर पोजीशन पे लाइए, जिससे हम उसको क्लीनिंग करने में इजी रहे। क्योंकि उसके ठीक नीचे हमारा क्या पड़ रहा है, एक स्विच बोर्ड पड़ जा रहा है, तो स्विच बोर्ड पे पानी ना आए, इसलिए हमने इसे बोला थोड़ा सा स्लाइड करिए। तो क्या होगा, पाइप का थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा आर्ट लगेगा, बट हमारा ये पार्किंग है, जस्ट ये पार्किंग है, तो पार्किंग का कोई मैटर नहीं करता है, कहीं भी कुछ भी लगा दो, कौन पूछता है यार। ठीक है, अपना घर है, कोई कैसे भी लगा सकते हो। तो प्रयास ये करो थोड़ा सा नीचे रखने के लिए। बट हमारे उसके ठीक नीचे क्या है, जंगला लगा हुआ है, तो जंगला लगने से प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि उस पर हम टांग नहीं सकते, तो जंगला के ऊपर ही रखना पड़ेगा हमें। तो इस हाइट पे इन्होंने इसका स्टैंड लगा के रेडी कर दिया है। ये कापर पाइप को मोड़ने के लिए जुगाड़ होता है, पाइप होती पतली सी, ये काला काला सा निकालना एक बार बाहर। ये काला वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या करते हैं, इसको पाइप को मोड़ने का जुगाड़ रहता है। ये दिखाता हूँ आपको, ये रहता है कुछ जुगाड़, ये लोहे का इन्होंने स्प्रिंग जैसा बना के रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, पाइप को बहुत आसानी से मुड़ जाता है, नहीं तो क्या होगा फिर वहाँ से वो थोड़ा सा दब जाती है कोने पे, जिससे लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो कभी भी आप जो है पाइप मुड़वाएं तो मैकेनिक से रिक्वेस्ट करें या जब भी बात करें कि आप इस तरीके का जुगाड़ लगाएं, जिससे आपका पाइप आसानी से मुड़ जाए, कभी टूटे ना, डैमेज ना हो। तो अब इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसके आउटडोर यूनिट को स्टैंड के ऊपर। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्क का टाइम होता है। इसमें एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी, अभी आया नहीं है बराबर, ओके, अभी उस तरफ सरक सकता है तुम्हारा दक्षिण साइड में, दक्षिण में आया नहीं है। ठीक है, कितना रिस्की होता है, देखो हाइट देखो यार, ये सीढ़ी 8 फीट ऊंची है। ठीक है, कितना मेहनत लगता है, एक छोटा सा रिस्क रहता है, तो कितना दिक्कत हो सकता है। तो इस टाइम पे ज़रूर प्रिकॉशन देना, क्योंकि आपका सिस्टम भी नहीं टूटना चाहिए और इनको सबसे पहले चोट नहीं लगना चाहिए। बाकी हम तो दूसरा ख़रीद लेंगे, इनको चोट कतई नहीं लगना चाहिए। और इनसे भी हम बोलते हैं थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर लिया करो भाई यार, इस तरीके इतना बड़ा रिस्की काम मत किया करो। ठीक है, जब भी हाइट पे रहे ना, थोड़ा सपोर्ट लिया करो कोई चीज़ का, रस्सी उसकी बांध के, गिर जाओगे तो दिक्कत हो सकता है, हैं? तो यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने, फिर बाद में करेंगे इसका कनेक्शन करेंगे। ये तार होता है वहाँ पे लगेगा ऊपर इस डिब्बे में, उसी में जस्ट अभी खोलेंगे दिखाता हूँ, जहाँ पे पतली और मोटी पाइपें लगेंगी कॉपर की। तो मैं इन स्लॉट की बात कर रहा था जहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो लगा रहे हैं उस स्लॉट पे लगाएंगे। उसका ढक्कन ऊपर से है, बगल से क्या होता है, चार्ज किया जाता है उसमें मीटर लगा के कि कितना इसमें गैस बची हुई, कितना प्रेशर है। और मेन चीज़ टाइट अच्छे से होना चाहिए, जिससे लीक ना हो। ये जुगाड़ रहता है, पहले इन्होंने क्या किया था, जो आगे चौड़ा पोर्शन है इसका, यहाँ पे इसको काटा था, क्योंकि जिससे प्रॉपर सेट बैठ जाए। तो इसको काटने के बाद में ये इसका जुगाड़ आता है, इसके अंदर इसको चौड़ा करके इसके अंदर घाट में बैठा देंगे इस तरफ में। ठीक है, ये इन्होंने अभी किया है जस्ट। तो ये भी आप कराइएगा, क्योंकि जैसे ये कंपनी की तरफ से आता है तो हो सकता है कहीं तिरछा हो, ऐसा कुछ हो तो लीक हो सकता है। तो इसलिए पूरा ये काट देते हैं 2 अंगुल छोड़ के, काटने के बाद में इस तरीके से अपना ये जुगाड़ बनाते हैं। तो इसका आउटडोर इंस्टॉलेशन के बाद में क्या होता है, इसका लीक चेक करना है। लीक चेक देखो किया जा रहा है सामने। तो इसमें कुछ रहता है ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन रहता है एक, आप उसमें सर्फ ले सकते हो और पानी मिला करके थोड़ा सा फैन बनाना है। झाग जब बन जाएगा तो उसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई करना है। प्रेशर ऑन करने के बाद में आपको दिख जाएगा, कोई उसमें बबल्स नहीं आना चाहिए, कोई किसी प्रकार का बुज्जा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लीकेज टेस्ट आउटडोर का सक्सेसफुल रहा है। अब देखते हैं इंडोर का। तो आउटडोर का इन्होंने चेक करने के बाद में इंडोर पे जो है अप्लाई करने जा रहे हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन को। तो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोसेस।
अब यहाँ पे लगेगा एक स्टेबलाइजर और कनेक्शन दे दिया जाएगा इसको MCB से, और उसके बाद हो जाएगा ऑपरेटिव। तो ये सेटअप इसका बनके तैयार हो गया है भैया, हो गई है AC ऑन, ठीक है। लगा दिया है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर के साथ में यहाँ पे लग गया है एक AC बॉक्स, और यहाँ पे पहले से 15 एम्प्स का लगा था, वहाँ से कनेक्शन दिया हूँ टेम्पररी, बाद में उसका वायरिंग कराएंगे अभी, ठीक है। सेटअप आपको बाहर का यूनिट देखते हैं कैसे चल रहा है। तो ये बाहर का यूनिट लग गया है, फैन इसका रोटेट होने लगा है। और पानी इसका गिरेगा आपके यहाँ पे, टेम्पररी पे लगाया हूँ, कल सब कुछ वायरिंग कराएंगे इसका, पानी वानी का जो पानी गिरने की व्यवस्था करेंगे यहाँ पे। तो ये रिमोट है और इसको वाईफाई से कुछ कनेक्ट करेंगे उसको, AC को, और देखो कैसे क्या करते हैं। इनके पास कोई एप्लीकेशन है। कितना देर लगता है? तो आपके AC का पूरा डाटा बताएगा। बहुत तगड़ा चिल्ड करना शुरू कर दिया है। सामने खड़ा हूँ एकदम पूरा बर्फ़ जैसा, तब तक गर्मी लग रहा था, ये बर्फ़ जैसा ठंडी लग रहा है। देखो क्या क्या है इसमें, वो दिखाओ क्या क्या लिखा है ये कैसे कैसे क्या करते हो? पहले इस पे क्लिक, हाँ बताओ, बोलते जाओ। ये रूम टेम्परेचर जो रहता है उसी पे क्लिक किए रहेंगे थोड़ी देर, फिर वो खुद ही बजर का आवाज़ आने लगता है, फिर इस पे करेंगे वो थोड़ा देर में सर्च कर लेगा खुद ही। अच्छा, आपके AC का सर्च कर लेगा। उसमें 1 मिनट का चलता रहता है ना AC पे। मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। हाँ, तो ये पूरा डाटा सर्चिंग लग के आ का। जाएगा। और इसमें क्या क्या दिखाएगा? पूरा ये AC का सब कुछ दिखाता है। ये देखिए AC कूल, क्या क्या लिखा हुआ है? हाई मोल, जो भी जिस पे चल। इसमें क्या क्या लिखा देखना। तो ये डाटा उसमें लिख के आ जाता भैया कि इनपुट वोल्टेज 224 वोल्ट दे रहे हो, आउटपुट करंट कितना ले रहा है, 8 एम्पियर ले रहा है, DC लिंक वोल्टेज कितना दिखा रहा है 295, और कंप्रेसर डिस्चार्ज क्या दिखा है 84 डिग्री जो है उधर गर्म है कंप्रेसर, और पाइप टेम्परेचर 55 है एक का, और एक का 42 डिग्री है, ठीक है। फैन हाई स्पीड पे घूम रहा है, ऑपरेशन मोड कूल है, मिडिल पाइप का 17 डिग्री है, और क्या है इनटेक एयर टेम्परेचर जो उस पर अप्लाई कर रहा है 17 डिग्री का है, 31 डिग्री का है, ठीक है। जो सराउंडिंग टेम्परेचर 31 डिग्री शाम के टाइम को हो जाता है, इतना डाटा ये दिखा देता है। और कुछ दिखाता है? नहीं, बस अब लिख दिया इन्होंने एक्सपोर्ट डाटा। यहाँ डाटा डाल देते हैं कहाँ कहाँ पे कहाँ कैसे इंस्टॉल किए हैं। बस अपडेट हो गया डाटा, और जो डाटा आपको दिखाया सामने 16 डिग्री चल रहा है भैया, ठीक है। जब आप AC खरीद के लाओगे तो आपको क्या क्या खरीद के लेके आना है, ठीक है। अगर आप इनसे पाइप लोगे तो इस कैटेगरी का पाइप ये जो है 90 रुपये मीटर दिए हैं। इनके पास 2 ही मीटर था तो यहीं तक आया। अभी नीचे डिब्बा पर रखना पड़ेगा तुरंत में। ये स्टैंड लगाए हैं, 1000 रुपये का स्टैंड लगाए हैं जिस पे आउटडोर यूनिट रखा गया है, जो रखना ज़रूरी है। और आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। ये स्टेबलाइजर 4 किलोवाट का 6500 रुपये दिया है उन्होंने। आपको लगाना पड़ेगा AC बॉक्स लगाना पड़ेगा, ये आता है 500 रुपये का, कई बार 450 का मिल जाता है। ये हैवेल्स का लाया था, स्टैंडर्ड लिखा है देखो हैवेल्स का। लोग बोलते हैं अच्छा होता है, पता नहीं, हमने ले लिया था 450 उस टाइम पर लिया था। और ये प्लग लगाना होगा आपको, ये ख़रीदना होगा। तो ख़रीदते समय ये भी ख़रीदें, ऐसा नहीं है कि कल ये लेके आ जाओगे, तो ये सब भी आपको लेके आना होगा, ठीक है। और इसका जो इंस्टॉलेशन चार्ज इनका होता है 860 रुपये स्टैंडर्ड होता है। 1000 रुपये का आपका जो स्टैंड हो गया। अगर ये कापर की पाइप आपकी छोटी पड़ जाती है तो उसमें 2 पाइपें होती हैं, एक पतली एक मोटी, दोनों कापर पाइपों का रेट क्या चल रहा है आज के डेट में? 1150 रुपये मीटर के हिसाब से देते हैं। और अगर ये केबल कट जाती है, केबल कम पड़ जाती है तो कितने रुपये मीटर? 100 रुपये मीटर केबल देते हैं। और पाइप का भी 90 रुपये इन्होंने बताया है। तो उस तरीके से इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप अगर जितना मीटर जा रहा है तो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पेमेंट उतना करना पड़ेगा। और हर कंपनी का ये रेट अलग अलग है, जो मैं LG का बता रहा हूँ मैं, ठीक है।